अगर हमारा अंदाजा सही है तो तुम ही हो इन सब के सरगना, इन सब के हुक्मरान याकूत। हम तुम्हारे इरादे नहीं जानते, लेकिन क्या? जाबाजों की जुबान नहीं, तलवारें बात करती हैं। अब आप सब पर कोई बंदिश नहीं, अपना हुनर दिखाइए। याकूत को हराने में अगर आप तीनों कामयाब हो गए तो इन धड़कते शोलों में हमें जिंदा जला दीजिएगा, इस मिट्टी में मिला दीजिएगा याकूत का नामो निशान। पर अब्बू ने तो इसको जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया था। पर तुम्हारा इन साथियों का क्या? क्या ये हम पर हमला नहीं करेंगे? इनकी फितरत आपसी नहीं हुजूर, ये अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। याकूत का कहा इनके लिए पत्थर की लकीर है। ये देखिए छोटे सुल्तान, सिपाही के पीछे एक सिपाही। ऐसे लश्कर जब आगे बढ़ता है तो एक दीवार की तरह बढ़ता है जिसे दुश्मन तोड़ नहीं पाता। पर मिर्जा, दुश्मन ने पीछे से हमला किया तो? छोटे मियाँ, वो लोग कायर होते हैं जो पीछे से हमला करते हैं। जंग का पहला उसूल होता है कि जब भी दुश्मन पे वार करो उसके सीने पे वार करो, सामने से, बुज़दिलों की तरह पीछे से नहीं। पर मिर्जा एक बात बताओ, दुश्मन उसूलों को ना मानता हो, कायर हो, तो क्या? तुमने तो कहीं जंग लड़ी है, कई मुकाबले जीते हैं, पर तुम पर किसी ने पीछे से वार किया है? मिर्जा मिर्जा, क्या हुआ? हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मिर्जा, कहाँ जा रहे हो? मिर्जा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको मिर्जा, कहाँ जा रहे हो? मुझे अल्तमश से मिलना है, मुझे जाने दो अंदर। अरे तुम भी कायर हो उस अल्तमश की तरह। तेरी औकात ही क्या है? तू मुझे नहीं रोक सकता जाने से। जाने दे मुझे, जाने दे, जाने दे मुझे। तुर्कन ने ताता थैया नचाया, पिया बलम को रत्ती ना भाया। एक तरफ है अब्बू जानी, दूसरी तरफ
सैया दीवानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमें तो सचमुच बड़ा अफसोस हो रहा है कि बेचारी रजिया अपनी मिट्टी से दूर पता नहीं कहाँ मर खप गई होगी। अरे छोड़ो ये मातम मनाना, हम तो जश्न मनाने की सोच रहे हैं। क्या राय है आप मल्लिकाओं की? बिल्कुल। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत का जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर और किसका मनाएंगे? अरे मिर्जा, मिर्जा आप? हम तो बस यूं ही दिल बहला रहे थे, शहजादी रजिया को हमारी भी उम्र लग जाए। इसे क्या सांप सूंघ गया है? लगता है रजिया की मौत की खबर हमसे पहले इसे मिल चुकी। रजिया का भूत देख लिया होगा। अब इतना प्यार जो करते हैं मिर्जा रजिया को। चली जा बुढ़िया, वरना अच्छा नहीं होगा। रोज रोज दिमाग खाने चली आती है। चल चल पर सूबेदार जी, ये हर रोज आकर यही बखेड़ा करती है। हम अंदर नहीं जाने देते हैं तो हमसे लड़ती है। चल जा बुढ़िया, चले जा। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? छोड़ो इन्हें। कौन है आप और सुल्तान से क्यों मिलना चाहती हैं? जाने दे मुझे। आपको बताना पड़ेगा आप कौन है, कहां से आई हैं। इस तरह सुल्तान से हर रोज मिलने कोई नहीं आता है। क्यों क्यों बताऊं तुझे? हाँ, क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बताइए आप कौन है, कहां से आई हैं? जहन्नुम से आई हूं और जहन्नुम वापस चली जाऊंगी। देख, मैं कह देती हूं, मेरे रास्ते से हट जा वरना अल्तमश के साथ साथ खामखा तू भी मारा जाएगा। चल हट।
याकूत हम पर भारी पड़ रहा है। अक्लमंदी इसी में है कि हम हथियार डाल दें अगर हमें जिंदा रहना है तो। रुक जा याकूत, जाने दो हम सबको। हमें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं था। हम अपने हथियार डालते हैं, जाने दो हमें। सर काटने की बात करते हैं और खुद सर झुकाए खड़े हैं। ये हैं दिल्ली सल्तनत के जाबाज जो हमारी जान लेने की बात करते हैं। ये देखो मर्दूदों को, उस दिल कहीं के। बहुत दर्द हो रहा होगा ना मिर्जा? इस दर्द दिल का हाल ना पूछे मोहतरमा। हमारा दर्द भी आप हैं और हमारी दवा भी आप हैं। अच्छा, दवा असर ना कर रही हो तो थोड़ा दर्द और दे आपको। अब तो सुकून मिला होगा। पर चलिए, मारने के बहाने से ही सही, कम से कम हमें छूकर हमारे करीब तो आए। तो लीजिए, हम दूरियां ही मिटा देते हैं और करीब आ जाते हैं। सूबेदार साहब, आपका दवाइयां लेने का वक्त तो हो चुका है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब आपके आने से पहले तो अच्छे खासे थे। आपके आने के बाद तबीयत हमारी थोड़ी नासाज हो गई है। अच्छा, हम चलते हैं और दवाइयां समय से लेते रहिएगा। जी। अल्लाह रखा, शहजादी का पैगाम लेकर आयो। शहजादी का पैगाम नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? पैगाम का ना आना अच्छी खबर नहीं है मिर्जा। कहीं ऐसा ना हो कि रज़िया किसी मुसीबत में पड़ गई हो, वरना अल्लाह रखा के जरिए अपनी खैरियत की खबर वो ना भेजे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। सुल्तान, हमें आपकी इजाजत चाहिए। हमें शहजादी रज़िया की मदद के लिए जाना होगा। हमारा दिल कहता है सुल्तान, उनकी जान खतरे में है।
हमारी भी आपसे दरख्वास्त है सुल्तान, जाने दीजिए मिर्जा को। पता नहीं किस हाल में होगी रजिया, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। उसकी कोई खबर भी तो नहीं आई। हुकूमत के फैसले दिल की धड़कनें सुनकर नहीं, फर्ज और ईमान के बिना पे लिए जाते हैं। हम किसी भी सूरत में मिर्जा को जाने की इजाजत नहीं दे सकते। इतने संगदिल मत बनिए सुल्तान, आपकी बेटी है वो। खुदा ना खास्ता अगर रजिया को कुछ हो गया तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? इसके बजाय आप हमसे ये पूछिए कि अगर आज हम मिर्जा को रजिया की खातिर भेज देते हैं तो क्या तारीख हमें मुआफ कर पाएगी? क्या हम अपनी निगाहों से निगाहें मिला पाएंगे? कुछ नहीं होगा रजिया को। बहादुरों की जिंदगी के फैसले तकदीर लिया करती है, और अब जो भी रजिया की तकदीर में होगा हमें मंजूर है। और हम आपसे पूछते हैं सुल्तान, कुतुब जान, रजिया की अम्मी, आपकी बेगम, अगर आज वो होती तो क्या उसे आपका फैसला मंजूर होता? कम से कम उसकी रूह के सुकून के लिए आप मिर्जा को जाने की इजाजत दे दीजिए। जिस्मानी दुनिया के इम्तिहान के सामने हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं और आप रूहानी दुनिया के सुकून की बात कर रही हैं। लेकिन सुल्तान, हम अपना फैसला ले चुके हैं। मिर्जा को हम जाने की इजाजत नहीं दे सकते। मिर्जा, हम आपके जज्बात समझते हैं, लेकिन अफसोस ये मिर्जा अचानक कहां चले गए? फिक्र मत कीजिएगा शहजादी, हौसला रखिएगा। मिर्जा के होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। याकूत भाईजान, शान बख्श दीजिए हमारी, छोड़ दीजिए हमें। यूं लटके लटके तंदूरी मुर्गे की तरह भुने जा रहे हैं हम। माफ कर दीजिए, आपको खुदा का वास्ता भाईजान। आदमी की बिसात कुछ भी नहीं, बात यह है कि बात कुछ भी नहीं। इराक हो गई सारी आग, बात यह है कि राख कुछ भी नहीं। जरा सुल्तान अल्तमश को भी तो पता चले कि उनके जाबाज सिपा सलारों का क्या हश्र किया है हमने। खाक में मिल गए हैं जो याकूत को गिरफ्तार करने आए थे। देख लो सारे, ये हैं वो मिट्टी के शेर दिल्ली सल्तनत के, ये हैं वो कमजर्फ नस्ल दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की। क्या यही औकात है दिल्ली सल्तनत की? अपनी औकात पे इतना गुरूर मत कर याकूत। मिट्टी का जिस्म तेरा भी और मिट्टी का जिस्म मेरा भी, इसी मिट्टी में मिल जाना है सबको एक दिन। और रही बात औकात की, तो दिल्ली सल्तनत की औकात को अभी तुमने आजमाया ही नहीं। सुल्तान अल्तमश का चौथा सिपह सलार तुम्हारे सामने खड़ा। अगर सुल्तान अल्तमश की नस्ल को आजमाना है तो हमसे मुकाबला करके दिखाओ।